तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। और आप बताइए मुझे कि अलग झारखंड राज्य की परिकल्पना का आधार क्या था। यह आधार था कि यहां के आदिवासियों को वो हक मिले जिससे हमेशा उन्हें महरूम रखा गया, पर अब भी तस्वीर कुछ वैसी ही है। आदिवासियों की जमीन चाहे उन्हें बेवकूफ बना करके, चाहे उन्हें बहका करके, लेकिन कब्जा उस पर भूमाफिया कर रहा है। एक बार हम फिर आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। देखिए सरायकेला से इस रिपोर्ट को। बंद करो, बंद करो, आदिवासी छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये गुस्सा उन ग्रामीणों का है, उन आदिवासियों का है जिनका आरोप है कि उन्हें ठग लिया गया। आखिर कैसे ठगे गए ये ग्रामीण, एक ग्रामीण से ही सुनिए। पर हमारा ख्याल से जमीन दलालों के ये में आदिवासी की जमीन हड़पा जा रहा है या फैक्ट्री उक्ट्री नाम पे लिया जा रहा है। फैक्ट्री उक्ट्री तो कुछ हमारा ख्याल से तो कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ यह जमीन हड़पाना काम हो रहा है। और आदमी को बहुत लोगों को बोला जा रहा है कि रोजगार देगा, ये देगा। हमको सुनने में आ रहे यहाँ पोतरी फैक्ट्री होने वाला है, लेकिन पोतरी उतरी भी हमको शायद नहीं होने वाला है। यहाँ कुछ दूसरा ही कुछ होने वाला है। प्रदर्शन कर रहे ये लोग आदिवासी हैं। NH 33 पर हम सादा और जरियाडीह के रहने वाले हैं। एक कंपनी ने इनकी जमीन अधिग्रहित की। नियम है कि आदिवासी जमीन का अधिग्रहण CNT की धारा 49A के तहत होता है। उपायुक्त से जमीन लीज पर लिए जाने की परमिशन मिलती है। कंपनी को जमीन अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा करनी होती है। ग्राम सभा के सभी ग्रामीण और प्रधान हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग का जो मामला है, ये जो झारखंड राज्य जो बना, हम लोग का जल जंगल जमीन को लेके हम लोग का माने झारखंड राज्य बना। और आज उस जमीन को क्या है ना, यहाँ का माफिया लोग माने नमक के भाव में लोग आदिवासी भोला भोला आदिवासी लोग से लोग लूट के ले रहे हैं। ये सब लूट के ले जो ले रहे हैं, हम हेमंत सरकार को यही बोलना चाहते हैं कि वो आदिवासी जमीन या झारखंड गवर्नमेंट का जमीन को माने लेना बंद करें। यहाँ का माने दलाल लोग। खाता नंबर 79, प्लॉट नंबर 567, प्लॉट नंबर 569, प्लॉट नंबर 570, खाता नंबर 30, प्लॉट नंबर 331, प्लॉट नंबर 337। इन जमीनों पर भूमाफिया के कब्जे की शिकायत ग्रामीणों ने SDO चांडिल से की। SDO ने संज्ञान लिया। इसके बावजूद अब तक इस जमीन पर काम जारी है और कब्जा भी जारी है। तो क्या यहाँ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या यहाँ काम नहीं रोका जाना चाहिए? क्या आदिवासी भाइयों का हक ऐसे ही मारा जाता रहेगा? सरायकेला से न्यूज़ 11 भारत के लिए बसंत साहू की रिपोर्ट। और SDO रंजीत लोहरा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत पर। सबसे पहले तो सर, खाता नंबर है 79, प्लॉट नंबर 567, 569, 570 और खाता नंबर 30 का प्लॉट नंबर 321 और 337, 331 और 337। आपके संज्ञान लेने के बावजूद, इसके बावजूद आदिवासी चाहते हैं कि वहां उनकी जमीन वापस की जाए। आपकी तरफ से आदेश आया कि काम रोक दिया जाए, लेकिन आपके आदेश को भी भूमाफिया ठेंगा दिखा रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, जब हम मेरे संज्ञान में आया, ग्रामीण लोग मेरे पास आया था, तो हमने थाना प्रभारी को, चांडिल CO को लिख के दिए थे कि तत्काल काम को रोक लगाया जाए। इसकी कॉपी हमने उपायुक्त महोदय और पुलिस अधीक्षक को भी दिए हुए थे। तो काम जैसा कि हमको पता चला, बीच में काम रोका था 2 दिन। उसके बाद उन लोगों ने जो पेपर दिखाया, उस पेपर के हिसाब से लीज कराया है कुछ जमीन, और कुछ जमीन ट्राइबल की है जिसको 49 से वो परमिशन लेके रजिस्ट्री कराए हैं। लेकिन फिर भी इसमें मेरा CO, चूंकि अंचलाधिकारी नए ज्वाइन किए हुए हैं, उनको फिर भी मेरा निर्देश दिया हुआ है कि अगर ग्रामीणों के बीच समस्या है और अपना रजिस्ट्री जमीन के बाहर अगर वो कर रहा है, तो सीमांकन करा काम स्टार्ट करे वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो सर, इसमें दूध पानी पानी हो जाएगा। तो इसमें ये कब तक हो जाएगा? देखिए, क्योंकि वो जगह ऐसी है जहां पर अभी ग्रामीणों का गुस्सा इतना है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है।
हम जान रहे हैं अभिषेक जी, हम बढ़िया से जान रहे हैं चीज को। लोग आए हुए थे, टोटल ट्राइबल लोग भी हैं, हमारे ही लोग हैं सब लोग। हम इसको बढ़िया से अच्छी तरह से जान रहे हैं हम उसको। तो हम सीओ को आदेश कर दिए, चूंकि नए सीओ आए हुए हैं, वो सीमांकन करा लेगा ये लोग, और दोनों पक्ष का लोग अपना अपना पेपर के साथ रहेंगे वहाँ पर। और अगर रजिस्ट्री कराया है, रजिस्टर्ड जमीन है, तो अपना जमीन पर सीमांकन कराने के बाद काम करेंगे। तो यानी बहुत जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। हाँ, समाधान हो जाएगा। चलिए सर, यही रिक्वेस्ट है हमारी कि वहाँ पर कोई ऐसी घटना ना घटे जो नहीं घटनी चाहिए थी, जल्दी से जल्दी। नहीं घटना देंगे उसको। चलिए, बहुत शुक्रिया रंजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो रंजीत लोहरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, एसडीओ हैं चांडिल के, और उन्होंने कहा कि संज्ञान उन्होंने ले लिया है। उन्होंने सीओ को एक पत्रांक भी निर्गत कर दिया, बाकायदा एक पत्र निर्गत किया है, दोनों पक्षों को बुलाया है, कागजों के साथ बुलाया है। बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान देखने को मिल जाएगा। तो बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान वहां के लोगों को मिल जाएगा। एसडीओ साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी जिनकी जमीन को लेकर के विवाद है, और जो विवाद है दोनों पक्षों को बुलाया गया है, कागजों के साथ बुलाया गया है, और समस्या के समाधान की कोशिश की जाएगी। और अब